जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 है जी, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं और एक्सरसाइज के हैं जी। पहला न्यूमेरिकल है 2.1। अ ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। जी वेलोसिटी किस वेलोसिटी से चल रहा है? 36 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर। h-1 भी कहते हैं और पर आवर भी कहते हैं। सबसे पहले हमारी वेलोसिटी जो है मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड में। अब किलोमीटर पर आवर में यूनिट चेंज करेंगे। किलो का 1000 लग गया और आवर का 61 घंटे पे 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। ये हमारे पास जी वेलोसिटी चेंज हो रही है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में। किलो का 1000 और आवर का 60 मल्टीप्लाई 60। अब हम इसको क्या करेंगे? कैंसिलिंग कर देंगे, इकट्ठा करके कैंसिल कर दें या वैसे कैंसिलिंग कर दे। 3600। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 36 10 जार जी वेलोसिटी आपके पास सेट होगी 10 मीटर पर सेकंड रहेगी। अब वेलोसिटी सेट हो गई है। टाइम हमारे पास कितना है जी? डिस्टेंस 10 सेकंड। कितना है जी? 10 सेकंड। टाइम है हमारे पास 10 सेकंड। फाइंड हमने इसमें क्या करना है जी? अ ट्रेन मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फाइंड द डिस्टेंस। डिस्टेंस हमने एस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एस फाइंड करेंगे। फार्मूला होगा जी एस इज इक्वल टू, सोल्यूशन है हमारे पास, एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी। यहाँ वी स्पीड है, टी टाइम है, एस टोटल फासला है। अब वी आपके पास कितना है? 10 और टाइम भी आपके पास 10 है। 10 मल्टीप्लाई बाई 10 100 और आपके पास जो फासला होता है वो मीटर में होता है। ये आपका आंसर आ गया जी 100 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अब हमारे पास, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिएगा। जो चीज़ रेस्ट से चलती है उसकी वी आई ज़ीरो होती है। वी आई क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी। अगर चलती हुई चीज़ रुके तो फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होती है। अगर रेस्ट फॉर्म से कोई चीज़ चल रही है तो वी आई ज़ीरो होगी। वी आई आपके पास ज़ीरो है। टाइम आपके पास है जी 100 सेकेंड। टाइम 100 सेकेंड और फासला है जी आपके पास एस 1 किलोमीटर 1 km। अब इसको हम चेंज करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 1000। इनके फासला हो गया 1000 मीटर जी। नेक्स्ट हमने फाइंड क्या करना है? व्हाट इट स्पीड एट द एंड। एंड मीन फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है? फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी पता चल गया ज़ीरो क्योंकि कार रेस्ट से चली है। टाइम जो है हमारे पास 100। फासला जो है 1 किलोमीटर। फासले डिस्टेंस को फासला कहते हैं। अब 1 मल्टीप्लाई बाई 1000 1000 मीटर। वी एफ हमने फाइंड करना है। सोल्यूशन है जी अब हमारे पास एस इज इक्वल टू वी एवरेज मल्टीप्लाई बाई टी। अब वी एवरेज जो है उसका मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी ओवर 2। ये वी एवरेज का फार्मूला हो गया। अब इनमें वैल्यूज कोड करेंगे। वी एफ का आपके पास कितनी है वो तो फाइंड करनी है। वी आई आपके पास 0 है और 2 डिवाइड हो गया। टाइम आपके पास जो है वो कितना है? 100। अब फासले की एस जो है उसकी वैल्यू 1000 थी। अब हम इसको सेट करेंगे। 1000 2 जार 2000 हो गया। ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 100 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई 2000 और 100 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल। वी एफ आपके पास है ये जी 20 मीटर पर सेकंड और एम एस माइनस 1। ये और ये एक ही यूनिट है। एम बटा एस भी कह सकते हैं, एम एस माइनस 1 भी कह सकते हैं। वी एफ 20 मीटर पर सेकंड जी। अ कार हैज़ अ न्यूमेरिकल नंबर है 2.3। अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 ms-1। अब आपके पास जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी चूँकि अभी स्टार्ट हुई है गाड़ी, वी आई जो है वो आपके पास 10 ms-1 है और एक्सेलरेशन है जी। यहाँ पर क्या है? ये एक्सेलरेशन का यूनिट है। एक्सेलरेशन है 0.2 ms-2। एक्सेलरेशन भी हमारे पास अवेलेबल है फॉर हाफ मिनट। हाफ मिनट का मतलब है टाइम आपके पास कितना है? 0.5 मिनट। 0.5 मिनट का मतलब है 0.5 मल्टीप्लाई बाई 60 यानी कि 30 सेकेंड्स। हाफ मिनट को हमने पहले मिनट में लिखा, फिर 60 से मल्टीप्लाई करवा के 30 सेकेंड। हाफ मिनट डायरेक्ट भी कह सकते थे, टाइम 30 सेकेंड है। अब हमने फाइंड क्या करना है? एक तो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है एस और हमने क्या फाइंड करना है? फाइनल वेलोसिटी। यानी कि एक तो हमने वी एफ
बी फाइनल करनी है। दो चीज़ें हमारे पास मालूम करनी है, एस फाइंड करना है और वी एफ फाइंड करना है। सबसे पहले अब हम निकालेंगे, सबसे पहले वी एफ हम फाइंड कर लेंगे। तो सोल्यूशन क्या है जी हमारे पास, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसमें हम कीमतें दर्ज करेंगे। वी आई आपके पास 10, ए आपके पास 0.2, ये ए 0.2, वी एफ हमने फाइंड करनी है। वी आई हमारे पास 10 है और टाइम जो है वो 30 सेकेंड है। 10 प्लस 30 को 0.2 से मल्टीप्लाई किया तो 6, टोटल वी एफ आ गई आपके पास 16 m बटा एस, ये वी एफ आ गई। अब हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे, एस फाइंड करना है। अब हमने वी एफ फाइंड हो गई, अब हम एस फाइंड करेंगे। एस होगा जी आपके पास वी एवरेज मल्टीप्लाई बाई टी। वी एवरेज जैसे भी पिछले न्यूमेरिकल में निकाला, वी एफ प्लस वी आई ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई टी। कीमतें दर्ज करेंगे। वी एफ आपके पास 16 है, वी आई आपके पास 10 है ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई टाइम आपके पास 30 है, 30 सेकेंड टाइम था। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। 16 प्लस 10 26, 26 पे 2 डिवाइड किया तो 13, 13 मल्टीप्लाई बाई 30 यानी कि 390 मीटर आपके पास आ गया फासला। ये हमने कैलकुलेट किया, ये वैल्यू हमने क्या की, कैलकुलेट की है। 390 मीटर जो है आपका फासला आ गया जी। न्यूमेरिकल नंबर 2.4 है जी, टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड। जी हमें क्वेश्चन ही बता रहा है कि वो किस वेलोसिटी से जा रहा है, 30 ms-1 से। यही आपके पास है 30 ms-1। अब चूंकि ऊपर जा रहा है वहाँ पर जी होगा, जी ग्रेविटेशनल। अब नीचे से ऊपर फेंका गया तो -10 ms-2। जी की वैल्यू -2 में क्यों है, -10 क्यों है, क्योंकि बॉल ऊपर फेंकी गई है, नीचे से ऊपर जा रही है। अब हमारे पास टाइम भी दिया हुआ है उसने, कितना, 3 सेकेंड। कितना टाइम दिया है, 3 सेकेंड। अब हम इसको क्या करेंगे, हमने फाइंड क्या क्या कुछ करना है इसमें। हमने कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है और हाउ लॉन्ग टाइम, कितनी देर तक हो रहा है, मैक्सिमम हाइट और टाइम यानी कि टोटल फासला मालूम करना है। और हमने वी एफ जो है हमारे पास वो क्या है, और टाइम फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है और टोटल फासला हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे। वी एफ हमारे पास 0 क्योंकि ऊपर जाके बॉल रुकेगी। वी एफ हमारे पास क्या है, 0 है जी। फार्मूला है 2GH, ये आपकी थर्ड इक्वेशन है। 2AS वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र, ये आपका जो है थर्ड इक्वेशन है। और 2AS होती है, ए की जगह G चूँकि ग्रेविटेशनल है और S की जगह H। फार्म कीमतें लगेंगी -10 H। वी एफ जो है वो आपके पास 0 है और ये 30 का स्क्वायर है। अब ये कितना आ गया, -20 H। 0 0 रह जाएगा, ये -900 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसलिंग, H जो है वो 20 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 20 इधर आके 900 पे डिवाइड होगा तो क्या आंसर रहेगा आपके पास 45। हाइट 45 मीटर आ गई। अब आपने क्या करना है, आपने क्या फाइंड करना है, टोटल जो है वो टाइम फाइंड करना है। टोटल टाइम, टोटल टाइम कैसे निकलेगा, जो ऊपर जाने का फासला, ठीक है, रीच एट मैक्सिमम हाइट प्लस या टाइम रीच एट मैक्सिमम हाइट, टाइम रीच एट ग्राउंड। ऊपर जाने का फासला और ऊपर से नीचे आने का फासला दोनों को हम प्लस कर देंगे। 3 ऊपर जाने का था और 3 ही जारी बात है नीचे आने का। जितना टाइम ऊपर जाने में बॉल ने लिया उतना ही टाइम नीचे आने में लेगा। 3 + 3 यानी कि हमारे पास 6 सेकेंड। टोटल टाइम कितना आ गया आपके पास, 6 सेकेंड आ गया। सबसे पहले हमने इधर क्या फाइंड किया है, हाइट फाइंड की है। हाइट जब फाइंड होगी तो फिर हमने उसने दूसरे नंबर पे हमसे पूछा टोटल टाइम। 3 सेकेंड अगर ऊपर जाने में टाइम लगता है तो 3 ही नीचे आने में लगता है। 3 ऊपर जाने में और 3 नीचे आने में। 3 + 3 6 सेकेंड टोटल टाइम। जी बच्चों, आ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से चली है तो जारी बात है वी आई आपके पास क्या है, जो चीज़ रेस्ट से चलती है तो वी आई क्या होगी आपके पास, 0 होगी। वी आई आपके पास क्या है जनाब बच्चों, आपके पास 0 है, ये हमने लगा दी। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, ये एक्सेलरेशन है 0.5 ms-2। फासला कितना जी हमारे पास 100 मीटर। एस कितना है 100 मीटर। फाइंड क्या करना है, वी एफ। व्हेन इट हैज़ मूव्ड थ्रू,
अब इसमें हमने फाइनल इट्स स्पीड फाइंड इट्स स्पीड वी एफ फाइंड करनी है, क्योंकि रेस्ट से चली थी तो वी आई थी, अब सारी बात वो रुकेगी तो वी एफ फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी आपके पास सोल्यूशन है 2as, थर्ड इक्वेशन है जी। कौन सी इक्वेशन है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। 2as वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। अब हमने इसमें वैल्यूज कोड करेंगे। ए की वैल्यू 0.5, एस की वैल्यू आपके पास 100 और वी एफ जो है वो हमने फाइंड करना है। वी आई जो है वो 0 का स्केयर है। तो ये तो सारा पोर्शन ख़त्म ही हो जाएगा, इधर वाला 0 है, वी एफ स्केयर और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट ख़त्म किया तो 10 लग गया, 0 से 0 कैंसिल, ये अब 5 है, ये 5 है, 10 5 ज़ार 50, 52 ज़ार 100, वी एफ स्केयर जो है वो आपके पास 100 आ गया। अब वी एफ स्केयर का स्केयर ख़त्म करना है तो इधर से दोनों तरफ का बहुत स्केयर रूट ले लेंगे, ये से कैंसिल, वी एफ इजकल टू 10 ms माइनस 1। अब उसने में ये भी कहा है कि स्पीड किसमें फाइंड करनी है, स्पीड किसमें फाइंड करनी है, किलोमीटर पर आवर में। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको 60 मल्टीप्लाई बाय 60, पिछला जो क्वेश्चन जो पहला वाला किया था उसमें हमने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड मिलाए थे, लेकिन इस बार मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर मिलाना है। यहाँ 60 मल्टीप्लाई बाय 60 ऊपर और 1000 आपके पास नीचे आएगा, 2 0 और 1 2 3 0 से कैंसिल, 6 6 ज़ार 36 किलोमीटर पर आवर। ये आपके पास वी एफ आ गई बेटा। गर्मी ज़्यादा है और जिस वजह से सॉल्व करने में काफ़ी डिफिकल्ट जी। क्रिकेट बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड, ये अपवर्ड गई है जी क्रिकेट बॉल और ज़ाहिर बात है रिटर्न्स टू द ग्राउंड, ये वापस भी आ रही है। वी एफ यहाँ पर आपके पास 0 है, जी चूँकि ऊपर फेंकी गई है, हिट वर्टिकली अपवर्ड ऊपर गई है तो जी -10 होगा जी, ms -2। टोटल टाइम कितना होगा जी हमारे पास, अब उसने कहा कि इसको टोटल टाइम देखो कितना लगता है, 6 सेकंड है। टोटल टाइम कितना है जी आपके पास, 6 है। तो सारी बात है अब आपके पास टोटल टाइम जो है वो हमने कि क्या इंडिकेट कर रहा है कि टोटल टाइम, हाँ जी, रीच अप टाइम, रीच अप प्लस टाइम रीच डाउन, ऊपर जाने में और नीचे आने में 3 + 3, 3 ही ऊपर जाने में लगे थे, 3 ही नीचे आने में लगे थे, टोटल 6 सेकंड हो गया जी आपका, ये टाइम सेट हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, टाइम रीच मैक्सिमम 3। अब टू फाइंड क्या करना है, एस फाइंड करना है हमने फासला और वी आई फाइंड करनी है हमने इसमें। तो सोल्यूशन है जी अब हमारे पास वी एफ इजक्वल टू वी आई प्लस जी टी, ए टी की जगह जी टी लगेगा, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब आपके पास वी एफ जो है वो 0 है, वी आई हमने फाइंड करनी है और जी की वैल्यू 10 है, टाइम आपके पास जो है -10 है क्योंकि जी ऊपर जाके ऊपर गया है और 10 है। ये आपके पास वी आई की वैल्यू आ गई जी -30। अब वी आई जो है वो आपके पास क्या होगा, 30 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 30 m/s। वी आई आपके पास आ गई, एक चीज़ फाइंड होगी 30 मीटर पर सेकेंड। अब हम निकालेंगे 2GS, 2AS होता है 2GH, थर्ड इक्वेशन से हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम इसमें H फाइंड करेंगे जी, कीमतें दर्ज करेंगे। 2G की वैल्यू आपके पास 10 -10 और H फाइंड करना है। VF आपके पास 0 है, VI आपके पास 30 है। अब इसको हम क्या करेंगे, 0 - 900, मेरे का मनफी का 900 आ गया आपके पास, और ये -20 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, -20, माइनस से माइनस कैंसिल, 20 को इस पर डिवाइड किया तो 45 मीटर, 45 मीटर। अब क्रिकेट बॉल हैज़ इनिशियल वेलोसिटी 30, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है जी इसकी, क्रिकेट बॉल इनिशियल वेलोसिटी 30 ms -1 और मैक्सिमम हाइट है जी आपके पास 45 मीटर। एक ये 45 मीटर ये आया था और ये आपकी स्पीड आई थी। ओके, थैंक यू।